नमस्कार दोस्तों, 24 न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं अंधविश्वास की। जी हाँ, अंधविश्वास एक ऐसा अंधविश्वास जिसमें हरिद्वार का एक परिवार एक मौलवी के झांसे में आकर अपने धर्म को भी भूल गया और धर्मांतरण की ओर बढ़ गया। जी हाँ, हरिद्वार में रहने वाला एक परिवार, एक दाम्पत्य विकास नगर में एक हकीम के पास इलाज करवाने के लिए आता है और हकीम की बातों में आकर अपने धर्म को ही भूल जाता है। जब इस घटना की जानकारी उनके बेटे को लगती है तो बेटे ने अपने घर में जाकर देखा कि उसके माता पिता घर में टोपी लगाकर हकीम के कहने पर हकीम के बताए गए नुस्खों को और उसके बताए गए जो कलमे हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो उस परिवार के बेटे ने हरिद्वार थाने में जाकर इसकी शिकायत की। विकास नगर में रहने वाला हकीम कई दिनों से फरार चल रहा है और लगातार विकास नगर पुलिस और हरिद्वार पुलिस हकीम के ठिकानों पर दबिश दे रही है। वहीं विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने एक प्रेस वार्ता में पुलिस प्रशासन से हकीम को गिरफ्तार करने के लिए जल्द से जल्द निर्देशित किया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। धर्मांतरण कराया गया, वो बेशक हरिद्वार के हो सकते हैं, लेकिन इस घृणित कृत्य को विकास नगर में किया गया और उसमें भी बहुत ज़्यादा गंभीर इसलिए हो जाता है कि इलाज के नाम पर उनका एक प्रकार से मानसिक शोषण किया गया। इसलिए इस एंगल से भी इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है बहुत करके और इस प्रकरण की फर्दर जांच करेंगे। क्या कोई गैंग हो सकता है इसके? संभव है। जिस प्रकार का मॉडल्स ऑपरेंडी निकल करके आया है, जिस प्रकार के ये सब हकीमगिरी के नाम पर, ये दवा दारू के नाम पर, जिस प्रकार से उस लड़के ने जिसने एफआईआर कराई, उनके बेटे ने, उसने कहा है कि मेरी माँ 2 बार गई और बाद में मेरे पिताजी अनेकों बार गए और उनको माँ से अलग बैठा करके बातचीत की और उसको जो प्रलोभन वगैरह वो सब प्रभावित करने का काम किया गया। तो इन तमाम सारे एंगल पर पुलिस जांच करेगी और सख्त कार्रवाई जो कानून है उसके तहत दोषियों के विरुद्ध होगा। मैं इतना जरूर कह रहा हूँ, जिसने इस काम को अंजाम दिया उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग संरक्षण देने वाले, जो शेल्टर देने वाले, जो सहयोग करने वाले हैं, जो संपर्क सूत्र है, उनके विरोध में कार्रवाई होनी चाहिए। नाम पर, इलाज के नाम पर उनका एक प्रकार से मानसिक शोषण किया गया। इसलिए इस एंगल से भी इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, बहुत सख्ती से तफ्तीश करने की जरूरत है। और मैं इतना कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की देवभूमि में इस पाप के लिए कोई स्थान नहीं है। इसीलिए ही हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण के विरुद्ध बहुत सख्त कानून बनाने का काम किया। और जहाँ तक विकास नगर का सवाल है, मैं जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने का संकल्प है। जमीन के नीचे से भी हम सत्य को ला करके उजागर कराने का काम करेंगे और इस घृणित कार्य को करने वाले व्यक्ति को के खिलाफ सख्ती से, बहुत सख्ती से कार्रवाई। दुर्भाग्य से विकास नगर के एक मौलवी के बारे में, उसे मौलवी कहा जाए या हकीम कहा जाए, हकीम का शायद काम करते हैं, उनका एक बहुत ही घृणित कृत्य प्रकाश में आया। हरिद्वार में उसके विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें कहा गया है कि विकास नगर में रह करके जिसने मुकदमा दर्ज करा, उसने दर्ज कर लिखा है कि उसके माता पिता को इलाज के नाम पर उनका धर्मांतरण कराया गया। ये बहुत गंभीर बात है। उत्तराखंड में
इस प्रकार के कृत्यों के लिए, कुकृत्यों के लिए जरा बराबर भी